कोई यहाँ की उल्टी सुल्टी बातें सुनाते, फलाने ऐसे, यहाँ भी ऐसा चलता है, ये वो आया था शांति के लिए, सुख के लिए, यहाँ की उल्टी सुल्टी बातें सुन करके और परेशान होके क्या, वो राजा नहीं बन सकेगी। राजा बनने के लिए दुख हरो, सबको सुख की छाया दो, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम फल लगता है तो झुकता है, नारियल फल लगता है तो ऊपर जाता है। जिसके अंदर विशेषता ज्ञान आने के बाद जो झुकता है वो है राजा। राजा बनने के लिए निरहंकारी के संस्कार चाहिए। निरहंकारी, अगर कोई अभिमान है, अभिमान वाला राजा कभी नहीं बन सकता। और कौन निरहंकारी बनेगा? जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना निरहंकारी रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे राजा के संस्कार धारण करो, लेकिन उसके लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। इसीलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल को तोड़ते, नारियल को तोड़ते। क्यों? नारियल जो आपके अंदर रियल नहीं है वो तोड़ो, छोड़ो, इसको कहेंगे नारियल को तोड़ना। लेकिन लोगों ने कौन सा नारियल तोड़ा? वो फल वाला नारियल तोड़ा। वैसे तो नारियल का कलर कैसा होता है? लगभग केसरी होता है। आत्मा का कलर भी कैसा है? केसरी। नारियल के अंदर खोबरा है, पानी। नारियल तो अगर पानी पियो, खोबरा खाओ तो कई बीमारियां ठीक होगी। कोरोना काल में मुझे लगता है 300-400 रुपए में नारियल हो गया था, पीने वाला नारियल, क्योंकि उसके अंदर बहुत गुण है। लेकिन वो नारियल का पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए ऊपर का कवच तोड़ना, कवच बहुत कड़क होता है उसका। एक बार हम गीता बादशाह में थे, शुरू में भोग के लिए नारियल का कुछ ये निकालना था, तो चाकू से निकाल रहे थे, चाकू ऐसा खिसक गया, इधर से इधर ही निकल गया, इतना तेज से वो ये हो गया था। इसलिए मैं नारियल को कभी देखता हूँ तो ये हो जाता है। इसी तरह ये आत्मा के अंदर आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, बहुत सारे गुण भरे, लेकिन उस गुणों को बाहर निकालना है। ऊपर विकारों का कवच लगा, उसको तोड़ना है। ये है नारियल तोड़ना। लोगों ने भक्ति मार्ग में वो नारियल को लेके जाकर के केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं, उसको तोड़ते, पानी डालते, कहते भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी सबने अपने नारियल लाकर शिव जी के सामने अर्पण किया, शिव जी हमारा नारियल ले लो। लेकिन यहाँ आने से नारियल रखने से नहीं चलेगा, उसको तोड़ो, अर्थात ऊपर के विकार के संस्कार निकालो और ओरिजिनल संस्कारों को बाहर निकालो, तब बाबा प्रसन्न होगा। इसीलिए 2021 में अपना नारियल तोड़ो अच्छी तरह। और कोई भी उद्घाटन करते, नारियल को फेंकते, तोड़ते, अगर एक धक से टूट गया, 2 टुकड़े हो गए, कहते वाह शुभ काम होने वाला है, जल्दी काम होगा, अच्छा होगा। और 2-4 बार मारा तो भी टूटा नहीं, कहते गड़बड़ी। इसी तरह जिसने नारियल जल्दी तोड़ा, ज्ञान में चलने के बाद तुरंत ओरिजिनल संस्कार बाहर आए, उसका पद ऊंचा है। अब 10 साल से टूट ही नहीं रहा है, वो ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आ रहे, इसका मतलब आपका पद इतना अच्छा नहीं हुआ। इसलिए राजा बनने के लिए नारियल को तोड़ना है, आम बनना है, नारियल नहीं बनना। रोज हमें शिकार करना है। और राजा वही बन सकता है जो आत्मिक स्वरूप में टिकता है। आत्मिक स्वरूप में वही रह सकता है जो अमृतवेला का योग अच्छा करता है। क्योंकि आत्मिक स्थिति कब रहती है? जिसकी सवेरे सवेरे अमृतवेला अच्छी, क्लास के पहले योग करता है। क्लास कितना बजे होता है यहाँ? 7:30 क्लास शुरू, मुरली शुरू, और योग 7 बजे। ऐसा आधा घंटा पहले योग चलता है। लेकिन 7 बजे कौन पहुंचते? कहेंगे अभी तो मुरली चालू नहीं होगी, क्योंकि 7 के बाद लाल लाइट चलती, फिर 1 आएगा, फिर 7:15 बजे दूसरा आएगा, फिर 7 बजे तीसरा आएगा, धीरे धीरे सारी क्लास फुल होनी चाहिए 7 बजे। क्योंकि बिना योग करके आप मुरली को आनंद नहीं ले सकेंगे। खेती में बीज डालते हैं, बीज महंगा है, ऊपर ही डाल के आ जाओ, फिर 6 महीने के लिए निकालने के लिए जाओ, कुछ मिलेगा वहां? खेती में बीज डालने के पहले उसको हल चलाते हैं, बीच बीच में दवाई छिड़काते हैं, पानी देते हैं, तब फसल आती है। इसी तरह ज्ञान का बीज डालने से पहले हल चलवाता, आधा घंटा पावरफुल योग करो। अभी मीठा बाबा आने वाला है, पता नहीं क्या कितने अच्छे मांग के मेरा टीचर बना हुआ है, मेरा कितना भाग्य है, ऐसा ऐसा वाहन करो बाबा का।
और आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुनो। नहीं तो शाम को पूछे आज की मुरली कहते हो, बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बता बहुत अच्छी थी, वो अच्छा बोलेंगे, पॉइंट रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? गरम दिमाग के ऊपर डाल दिया। उसको स्मृति का पानी दो। घर में जाने के बाद आज बाबा ने मीठी बच्ची में क्या बोला, आज वरदान क्या था, याद करो, तब जाकर के फसल आएगी। इसलिए हमें क्लास के पहले योग करने की आदत डालनी है, बहाना नहीं बनाना उसके लिए। नहीं थोड़ा बच्चे स्कूल में जाते तो आजकल वो भी बंद हुआ था, इसलिए कोई बहाना नहीं करो, लेकिन आधा घंटे का, क्योंकि संगठन का योग आपको कब मिलता है? हाँ, केवल मुरली क्लास में मिलता है ना। इसलिए हमें ये योग जरूर करना है, और साथ में ईश्वरी महावाक्य के रोज सुनने, और वो भी यहाँ ऑनलाइन वाला नहीं। ऑनलाइन वाला सुना, बाहर मजबूरियां थी तब सुनिया, लेकिन अब मजबूरियां नहीं, अभी धीरे धीरे खुल रहे हैं। यहाँ सुनना और वहां सुनना जमीन और आसमान का डिस्टेंस है। इसीलिए यहाँ आने के बाद वाइब्रेशन, नहीं तो कई क्या करेंगे, छोक लगाएंगे, मुरली सुनते रहेंगे, फिर इधर कुछ आवाज आएगा, कोई वो केवल नाम मात्र। एकलव्य था, जंगल में पुतला बनाया, तीर चलाने सीखा, और आकर के दुर्योधन को अपना द्रोणाचार्य को कहता है मैं उससे भी होशियार वाजिब छे, मैं भी चलते। तो बोला कहाँ सीखा था? उसने दिखाया जंगल में पुतला, नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? क्यों? वो सामने गुरु के सामने बैठ के सीखा था। इसी तरह टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब पुतला है, और पुतले के सामने बैठ करके सीखेंगे, होशियार बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। तो नंबर 1 बनना है, सम्मुख आकर के सीखना है। बाबा को एक बार पूछा था दादियों ने, बाबा ये आप त्रेता युग वालों की पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे? इतना मधुबन में डाइनिगाल रहने का प्रबंध करना पड़ेगा 33 करोड़। बाबा ने कहा कि 9 लाख की तैयारी करो पढ़ाई पढ़ने का, बाकी 33 करोड़ वालों का प्रबंध मैं खुद करूंगा। आजकल जो सेंटर्स में जो भी भाई बहने रेगुलर पढ़ते हैं लगभग 9 लाख हो गए, और बाकी 33 करोड़ वालों को बाबा ने फेसबुक, व्हाट्सएप सब चालू किए। तो आपको 33 करोड़ में जाना है या सत्युग में जाना है? तो सत्युग में जाना, तो पढ़ना कहाँ? यहाँ करके पढ़ना। और जो सवेरे 3 चीजें करता है उसकी आत्मिक स्थिति अपने आप बन जाती है, और जिसकी आत्मिक स्थिति है वो अपने आप इंद्रियों पर शासन कर सकता है। घर में कोई बड़ा है, छोटे लड़ेंगे नहीं। आत्मा जब जागृत है, सभी इंद्रियां अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक राजा था, लास्ट की एक स्टोरी सुना कर मैं पूरा करता हूँ। एक राजा था, बहुत मशहूर था। तो मशहूर था, एक सन्यासी उसके पास गए, कहते राजा मशहूर कैसा हो गया? तो उसके पास जाकर के उसने पूरी दिनचर्या देखी। राजा सवेरे जल्दी उठता है, हरि के पास जाता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, हाउ आर यू? तो इसलिए प्रजा, मंत्री सारे एक्टिव रहते हैं। तब लगे समझ गया कि राजा मशहूर क्यों है। फिर कुछ साल के बाद वही सन्यासी को पता चला कि राजा कंगाल हो गया। उसको लगा इतना अच्छा राजा क्या हुआ? तो गया, देखा, उसको सारा कुछ देखो, पता ही नहीं चला। लेकिन एक बात नोट की, पहले जब आया था राजा सवेरे जल्दी उठता था, लेकिन बाद में जब देखा तो राजा आराम से सोए। राजा सोने के कारण उसके राज्य में चोर घुसते थे, मंत्री इधर का माल उधर करता था, प्रजा लड़ती थी। तब समझ गया अच्छा ये कंगाली का कारण है। तो राजा ने फिर सन्यासी ने राजा को कहा, राजन आपके महल के पास एक हंस आता है। तो राजा ने कहा तो क्या हुआ? कहता जिसकी नजर उसके ऊपर पड़ेगी वो सारे संसार में मशहूर होगा। कहता हाँ मुझे भी मशहूर होना है। कहता वो हंस को देखना पड़ेगा। तो कहता है लेकिन हंस जल्दी आता है, सवेरे सवेरे जल्दी आता है। कहता है पहले मैं उठता था, अभी उठूंगा। तो राजा रोज क्या करता है, हंस को देखने के लिए उठता है, चक्कर लगाता है। तो रोज किधर चोर आए थे, चोरों ने देखा अरे राजा तो चक्कर लगा रहे हैं, चलो कल आएंगे। गए, फिर कल उठा, फिर राजा चक्कर लगा रहा था। धीरे धीरे चोर आना बंद। तो राजा उठता था, मंत्री भी इधर का माल उधर का, वो ठीक हो गया, प्रजा भी ठीक हो गई। धीरे धीरे राजा अच्छी हो गई। फिर वही सन्यासी एक बार गया, राजा को पूछा आपने हंस को देखा? कहता है हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजा अच्छी होगी। सन्यासी ने कहा यही मैंने आपको युक्ति बताई। मैं अगर आपको कहता आप सोते रहते हैं इसीलिए ऐसा हुआ, मेरा सिर काट देते। ये कहानी हमारी अपनी। कहता है आप ऐसे रोज उठा करो, आपके राजा बहुत अच्छे होते। तो हम भी राजा थे, सत्यु के राजा ये अभी भी मशहूर है, लक्ष्मी नारायण। क्यों? वहां आत्मा राजा सब जागृत थे, लेकिन धीरे धीरे आत्मा राजा सो गया, मैं कौन भूल गया, और आत्मा राजा सो गया। इसलिए इस शरीर पे महल में
500 घुस गई, काम क्रोध और पूरा लूट लिया। मन बुद्धि का मंत्री इधर का माल उधर करने लगा, इंद्रिया अपने में लड़ने लगी। और इसलिए फिर बाबा ने देखा ये राजे इतने अच्छे थे, क्या हुआ? तब देखा ये खुद ही सोया है। तब फिर बाबा कहता है कि जैसे वो सन्यासी आया, क्या युक्ति दे बताइए, तुम्हारे महल के पास में क्यों आता है हंस? तो इसीलिए बाबा भी कहता है तुम्हारे शरीर पे महल के आसपास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में आता है। लेकिन कितना बजे आता है? 4 बजे आता है। तुम उसको देखने के लिए उठो, अर्थात याद करो। जब बाबा को याद करेंगे तो धीरे धीरे आत्मिक स्थिति बनेगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, चोराना जहां लाइट नहीं वहां भूत आता है, भूत रहता है। इसीलिए लाइट जला करो, आत्मिक स्थिति बनाओ। तो जिसकी आत्मिक स्थिति है वही इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है। और आत्मिक स्थिति बनाने का आधार है अमृत वेला का योग। तो करते सभी अमृत वेला? कौन कौन करता है अमृत वेला? अच्छा, सब लोग करते, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाए जाए, आपको पता भी नहीं चले, और सवेरे दिखाई चाहिए आपका अमृत वेला का वीडियो। लेकिन मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खोला, आंखें बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया। अगर ऐसे अमृत वेला करेंगे तो क्या आत्मिक स्थिति बनेगी? कई तो बाबा को बुलाएंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। उसको लगे कैसे आदमी है, मुझे बुलाए, इनका काम है, मैं 1000 काम छोड़ के आया, अब वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो कि प्लीज आओ। फिर कहता मैं आया था, आप अंदर ही थे, बाहर भी नहीं थे। नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम है। फिर आया, फिर दरवाजा लगा दिया। फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आओ। इसीलिए बाबा को भी कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले झोली, भगत ओम शांति हो गया। फिर आज बाबा को तो 1000 काम है, वो तो चला जाता है, पुकारते, फिर अचानक नींद खुली, फिर कहे मीठे बाबा, प्यारे, फिर बाबा देखता है अच्छा आवाज कर रहा है, फिर आता है, तब फिर दरवाजे बंद किया। इसलिए और गए भी नहीं, बाबा पता है अंदर ही है, गया होता तो उठा के लेके जाते स्मशान में, अंदर ही बैठा है, लेकिन दरवाजे खिड़की। इसीलिए आंखें खोल, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। अब कोई मेहमान बैठा है, चेहरे की तरफ देखो, वो कहेगा भाई फोन क्यों किया था? इसलिए बातें करो, मीठे बाबा आपने क्या से क्या बनाया, कितने मेरे उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा दिया, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। कहीं तो कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रही हूँ चांद सूरज तारंगे के पार, वहां से झुटका लगा देंगे, नीचे कहाँ गिर जाएंगे। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठ ही नहीं सकता। हमने कहा क्यों? अलार्म वगैरह लगाए करो आजकल। कहता अलार्म तो लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, अलार्म बेड पर रहता है, इतना बड़ा डिस्टेंस है। बताओ क्या? हम परमधाम में कोई आत्मा के सहित नहीं जाते, मन बुद्धि जाते हैं, लेकिन आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ। तब जब आत्मा ही आए तो सुनाई पड़नी चाहिए। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते हमारे घर के ऊपर उस समय छत के ऊपर बहुत लाइट, अंधेरा रहता है उस समय, इसीलिए डर लगता है। देखो कैसे क्वेश्चन है। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह में करना है, नींद नहीं करनी। जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्ज करते कैसे करते हैं? प्लग के पास लाकर रखेंगे, दोनों तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे तो मोबाइल क्या होता है? मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज ही क्या होते हैं? बैटरी। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल, आत्मा उसकी बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट रखे। प्लग क्या है? सेंटर या गीता पाठशाला क्या है? प्लग है। तो हमें दिन में एक बार मोबाइल को यहाँ लाना है। बाबा ने इस ग्वालियर में जगह जगह पर पॉइंट बनाए, बहुत सारे मुझे सेंटर्स है, पॉइंट्स, प्लग का पॉइंट। तो हमें मोबाइल को लाना है और केवल रखना नहीं, मोबाइल को ला करके रख दिया, तारे नीचे पड़ी, प्लग में डाली नहीं तो चार्ज होंगे। केवल यहाँ आना नहीं, लेकिन मन बुद्धि की तार बाबा में लगा दो। अच्छा एक तारे डाली, दूसरी बार है तो भी चार्ज नहीं होंगे, दोनों भी तारे डालो। दोनों तारे डाल करके स्विच भी चालू करो। स्विच अर्थात स्मृति,
इसी तरह हमें योग में बैठ करके स्मृति का स्विच चालू करना है। अच्छा, स्विच चालू किया, तार डाल रहे हैं प्लग में, फिर निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, चार्ज होगा। कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखे एक बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, बैंगन की सब्जी लेके जा रहे हैं। फिर सोचेगा वाह बहुत अच्छी बैंगन है, छोटे छोटे, आज भर के बैंगन बनाएंगे। पहले सोचेगा जा करके मुरली सुनेंगे, क्लास सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, दुकान वाला तो यही है, यहाँ लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार थैली तो लाए नहीं, बैंगन कैसे लेके जाऊँ। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया है, ऐसे चल रहे हैं। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैं सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, चले, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, उनका टाइम चलता ही है। या किसी ने कुछ बोला है, अपमान किया है, जब योग में बैठेंगे शुरू करेंगे मैं आत्मा, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला उन्होंने, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा। चलो बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन सबके बीच में क्यों बोला, योग नहीं लगे। इसलिए योग मतलब सारा दिन व्यर्थों से मुक्त होकर के विधि से योग लगाना है। कई कहते जब योग में बैठते मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं, मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, दोनों तारें डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, तो धीरे बैटरी निकली प्लग से, मोबाइल से प्लग में घुस निकल गई। ऐसा होता है, चार्जिंग के समय बैटरी कहाँ रहती है, मोबाइल में रहते हैं। तो योग लगाते उस समय मेरी आत्मा कोई बॉडी से निकल के ऊपर नहीं जाती, कहीं वो सोचते जा रहे जाते तो है नहीं, वही हाल में बैठे। इसलिए योग में आत्मा निकल करके नहीं जाती, क्या जाती है समझो। इसी समय बोला कि मधुवन में ओम शांति भवन के सामने आप खड़े, ओम शांति भवन, पीछे पहाड़ी है, सफेद कलर है, दो साइड पर दो योगी के चित्र हैं, बीच में घड़ी है, बीच की सीढ़ी से जा रहे हैं, सामने एक सूर्य का मॉडल है, वो देख करके अंदर गए, ओम शांति भवन देख करके नीचे आए, पांडवन में गेट के अंदर एक कृष्ण गोले वाला चित्र है, कृष्ण का चित्र है, गोला हाथ में, पीछे नर को लात मारा हुआ। फिर वहां से शांति स्तंभ के पास गए, शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ ज्ञान स्तंभ, उसको देख करके आप झोपड़ी की तरफ गए, झोपड़ी की तरफ जाने के बाद वहां झूला रखा हुआ है, अंदर झोपड़ी में गए, एक गदीला रखा हुआ है, फोटो लिखता हुआ बाबा का फोटो है, वहां से आप बाबा के रूम में आए जहाँ नीला ट्रांसलेट है, ब्रह्मा बाबा जहाँ विराजमान होते थे, रेश करते थे, खटिया भी रखे अभी भी। वहां से आप पीस पार्क में गए, पीस पार्क से ओम के पास खड़े हैं, वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं, वहां से आप ज्ञान सरोवर में आए हैं, ज्ञान सरोवर में एक डोम बना हुआ है, नीचे बाबा का कमरा है उसके अंदर, उसके बाद किचन के पास है, वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, प्रकाश स्तंभ के पास है, वहां से आप डायमंड हॉल में गए, डायमंड हॉल विशाल, वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए, वहां से पीछे मुड़ के एक पहाड़ी की तरफ देखा जहां ओम शांति लिखा हुआ, सारे नजारे देखे, आंखें यहाँ देख रहे, वो कौन गया, आपका योग अब बिल्कुल मधुवन में माउंट आबू में लगा, इसको कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ बैठे हुए भी अव्यक्त वतन जहाँ प्रकाश में दुनिया है, फरिश्ता का राजा ब्रह्मा बाबा, जैसे हम नीचे से जाते बाबा खड़े हो गए, आपको गले लगाया, आपको सब, तो ये हम अनुभव करें। जैसे माता जी का बच्चा मुंबई में, उसका फोटो है, फोटो का आंखें देख रहे, ध्यान उसका मुंबई की तरफ है, ध्यान मन जाना जरूरी है, ये है योग। इसलिए जितना योग अच्छा करेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी, और जिसकी आत्मिक स्थिति है वही इंद्रियों पर शासन कर सकता है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ, इससे आप निर्विघ्न बनेंगे। सारे विघ्नों की जड़ है, मुझे सहन नहीं होता, मुझे गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, अपमान, सब का कारण है कर्म इंद्रिय के। इसीलिए रोज अपनी इंद्रियों से बातें करो, बहुत गहरा क्लास है, और इसको करना है, ये है असली पुरुषार्थ, असली परिवर्तन का आधार। नहीं तो बाकी कुछ भी करेंगे, लेकिन इंद्रियों पर शासन नहीं, अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। हम अमृत वेला कर रहे, योग लगा रहे, सारा दिन कर्मेंद्र कुछ भी देख रहे, कुछ भी बोल रहे, सारा गंवा दिया, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी को पुरुषार्थ, तब राजा बनेंगे। ठीक है, ओम शांति। बाकी तो
परिचय। शरीर का नाम है भगवान भाई, वैसे तो पता है, लौकिक में महाराष्ट्र से छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल स्कूल में नहीं गए थे। 11 साल के बाद स्कूल में गए। टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। तो कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। एक ही रूम थी, 7 कक्षा थी, इकट्ठे बैठती थी। टीचर ने मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हैं? हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसा नहीं जाना। मैंने कहा पैसे नहीं मांगोगे, बिना पैसे को पढ़ूंगा। रोज जब जाना शुरू किया, 1 साल के बाद 6वीं में 7वीं की बोर्ड की परीक्षा थी। टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया। रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब ने जीवन की आंखें खोली, आज यहाँ तक पहुंचा दे बाबा। और मेरे जीवन की एक सीक्रेट बात है, मेरे जीवन में जो जो प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम को मैंने शिक्षक बना दिया और उसी शिक्षकों ने मुझे आगे बढ़ा दिया। मैं जब दिल्ली में रहता था, मुझे लगता था कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने 2-4 लोगों को बुलाकर कुछ सुनाना शुरू किया। एक व्यक्ति ने मेरे को देख लिया, कहा कि आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान की बातें सुना। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है वो करना। बहुत डांट लगा दी। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, सिर्फ बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज बगीचे में बैठता था, गमले के सामने बैठ करके कहता था माताएं बैठे, युद्ध बैठे, गमलों को सुनाने की प्रैक्टिस की। करते करते ज्ञान का चिंतन चलने लगा और आज 12,000 स्कूलों में, 900 जेलों में कार्यक्रम करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। जिसने मुझे बोला था उसका बहुत धन्यवाद। अगर वो ऐसा ना बोलता तो मैं प्रैक्टिस ना करता। ऐसे ही मुझे एक दिन लगा कि मुझे लेख लिखने हैं, तो मैंने जिंदगी का पहला लेख लिखा। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसको फोटो कॉपी करने के लिए पास 10 बजे गया एक भाई के पास। मैंने कहा इसको फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक नहीं बनो, जाओ, तुम सेवा करने के लिए इसके लिए आए। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा। मैंने सोचा इसकी कोई गलती नहीं। तो मैं तब से रोज लिखना शुरू किया। लिखते लिखते आज 40 मैगजीन में लिखा हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ। परिस्थिति को पॉजिटिव हूँ। ऐसे किसी ने मेरे को कहा इतने सारे लेक्चर करते हैं, इसकी फोटो नेट में डालो तो बहुत अच्छे। मुझे नेट कंप्यूटर नहीं आता था, 5 क्लास पढ़ाई किया, तो मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा इंटरनेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम 5 पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो इंटरनेट में थोड़ी होते हैं, ये तो बड़े बड़े लोगों के होते हैं। शुरू में नेट आई थी उस समय, 2003-4 की बात है ये। तो मुझे लगा कंप्यूटर ये क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। सीखते सीखते इतना सारा सीखा। आज यूट्यूब में, गूगल में, कहीं भी बीके भगवान भाई सर्च करो, बहुत सारे 2-3 हजार लेक्चर्स, बहुत सारे ब्लॉग क्या क्या बना करके डाला। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका उस भाई के कारण। आज कहीं मैं देखता हूँ बैंक वाले भी बैंक छोड़ रहे, मैनेजर पढ़े लिखे। मुझे कंप्यूटर नहीं आता, आजकल कंप्यूटराइज हो गया, इसलिए हम छोड़ रहे, बैंक भी छोड़ रहे कहीं ऐसे। लेकिन आज हम कुछ भी पढ़े लिखे, लेकिन करना है, कुछ करना है। परिस्थिति से सीखा। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थरों को सीढ़ी बनाई, जीवन में सफल। भगवान भाई, माँ बाप ने नाम रखा, लेकिन भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने छाने रतुड़े लगाई। उन सबका धन्यवाद। ये तो 2-3 बातें सुने। मेरा पूरा जीवन संघर्ष में रहा था। मैं जीरो, लेकिन जीरो से बाबा ने बहुत सारी कलाएं, विशेषता भर दी। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ ये विशेषता मेरी नहीं है, बाबा ने दी हुई। बाबा क्या करता है, हर आत्माओं को भाग्य बनाने के लिए कला भर देता है। मैं जब शुरू में ज्ञान में आता था तो गीता भाषा में आते थे, जिस दिन पहले दिन आए पूरी मुरली चल रही थी आत्मा के ऊपर। बच्चे आत्मा, तुम आत्मा हो, आत्मा हो। मैं सोचे यहाँ का मूल लेसन ही है। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख दिया मैं आत्मा हूँ। बस इसी की प्रैक्टिस की, आत्मा अभिमानी स्थिति की। और ये करते करते मैं जब आता था मराठी वाली टोपी पहन करके, खाकी चड्डी पहन करके, हाफ वो भी लास्ट में आकर के बैठता था। कभी बहनें आती थी गीता भाषा में, कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आ रहा है, पता नहीं सत्य में आएगा नहीं आएगा। कुछ बात भी नहीं करता, मैं कोई बोलता भी नहीं था, मेरे को कुछ किसी को ज्ञान भी नहीं। लेकिन अपनी पहले स्थिति को अच्छी तरह पावरफुल 6-7 साल तक बनाए। सेवा नहीं की, पहले स्थिति बनाए। और उसके बाद फिर जब स्थिति के आधार से जो अनुभव हुआ वो सुनाना शुरू किया। आज सेवा पीछे पीछे है, कहीं भी जाते तो सेवा। मेरे तो 2009 तक 19 तक पूरा 6-7 महीने के लिए ऐसे बहनों की बहुत सारी चिट्ठियां बुकिंग करता हूँ। स्थिति अच्छी है, सेवा पीछे आएगी।
इसलिए स्थिति बनाने का आधार मैंने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया। और जो भी कलाएं विशेषताएं मैं सोचता मेरा नहीं है, लेकिन बाबा ने दिवी कला है। इसलिए हम छोटे छोटे सेंटर पर बसों में जा करके और जगह पर ही सेवा कर लेते हैं। मैंने अपने जीवन में लास्ट एक स्टोरी सुना करके पूरा करता हूँ। एक व्यक्ति ने नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया बहुत खर्चा हुआ सामान शिफ्ट करना, तो उसको लगता है इतना सारा सामान कैसे शिफ्ट करूं। उन्होंने गधा भी पाला था, तो गधे पर रख करके सारा सामान शिफ्ट किया। जब सारा सामान शिफ्ट किया तो एक मूर्ति बची थी। सोचता है इतनी बड़ी मूर्ति कैसे लेके जाऊं, तो सोचे चलो कोई बात नहीं, कौन देखेगा, कपड़ा ढाक देंगे। उसके ऊपर कपड़ा ढाक करके लेके जाने लगा। अब गधा चलते चलते कपड़ा हट गया, सिर दिखना शुरू किया। जब सिर दिखता है लोग उसको क्या करते हैं, नमस्ते करना शुरू करते हैं मूर्ति को देख करके। तो गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहा कर गए, गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे। नमस्ते किसको कर रहे थे, मूर्ति को। इसी तरह मैं तो सोचता हूँ सचमुच आज कई बार हम सेंटर पर जाते हैं, सेवा करते हैं, कई बार बहनें सम्मान करते हैं, पगड़ी पहनाएंगी, हार पहनाएंगी, फूल देंगी, कई बार मधुवन के लिए कई लिफाफे देंगे, पैसे भी देंगे। पैसा कोई मेरा क्लास सुन करके नहीं दे रहे, सम्मान कोई मेरा नहीं हो रहा है। मैं एक मधुवन निवासी हूँ, समर्पित का बैच है, इसीलिए सम्मान हो रहा है। ये सब बाबा का सम्मान। इसीलिए हमने शुरू से लेकर के निरहंकारी, और जितना निरंक, क्योंकि बाबा कला देता है। इसलिए कभी कभी आज बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज आई नहीं, चले गए। क्यों गए? उनको चलते चलते क्या आ गया, अपनी विशेषता का, कलाओं का अभिमान आ गया। इसलिए विद्या विनय शोभते, राजा बनने के लिए पांडव भी हार गए। किसे हार गए? कौरव से तो जीत गए, लेकिन किसे हार गए? पांडव हार गए अभिमान के कारण। पहाड़ी पर जा रहे थे, द्रौपदी गिर गई, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम भी गिर गया, अर्जुन भी गिर गया, कुत्ता युधिष्ठिर गया, वही ऊपर चला गया। कुत्ता मतलब कोई कुत्ता नहीं, उसके अंदर ईमानदारी थी। इसी तरह हमारी भी विजय होगी। सबको पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू ही नहीं, परम धाम। इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो निरंकारी है। द्रौपदी क्यों गिर गई? उसका अर्जुन के साथ लगाव था, सबका साथ प्यार था, लेकिन अर्जुन के साथ लगाव। जिसका किसी से लगाव है, बच्चों से किसी फेल। इतना ही नहीं, नकुल गिर गया, बुद्धि का अभिमान था। सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था, कहीं को सेंटर में देने का, कुछ सहयोग करने का अभिमान, फेल। भीम गिर गया, गदा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन गिर गया, तीर चलाने का अभिमान था। ये सब संगम की यादगार है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी वालों के संकल्प नहीं चलेंगे, और जिसके संकल्प बच जाते हैं वो आत्मिक स्थिति में रहता है। इसीलिए बाबा ने लास्ट में 3 शब्द बताए, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। क्योंकि ये अभिमान के कारण आज, क्योंकि आजकल के स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, केवल आईक्यू डेवलप करते हैं। टेबल के 4 पांव है, एक ही पांव होगा तो टेबल गिर जाता। इसी तरह स्टूडेंट लाइफ के 4 पांव होते हैं, आईक्यू, ईक्यू, एमक्यू और एसक्यू। जिनके 4 पांव मजबूत है समाज में फेल नहीं होंगे। लेकिन आज के स्कूलों में केवल आईक्यू डेवलप करते हैं। जिसकी आईक्यू अच्छी है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं होशियार हूँ, इसीलिए वो जहां भी फील्ड में जाएगा, हर ऑफिसर के अंदर ईगो है, मैं सब हूँ, इसीलिए टेंशन है, इसीलिए आज दुनिया में तनाव है। इसी तरह बीके के अंदर भी 4 सब्जेक्ट पक्के चाहिए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। केवल सेवा ही करेंगे अभिमान आएगा, केवल योगी करेंगे मैं योग ज्यादा करता हूँ, इतना घंटा करता हूँ, वो भी अभिमान। इसीलिए चारों सब्जेक्ट समान। और निरहंकारी वाला हर परिस्थिति में, हर बात में एडजस्ट होकर चलेगा, निराकारी स्थिति रहेगी और वो निर्विघ्न रहेगा। यह है पुरुषार्थ।